स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 का मॉडल पेपर, कक्षा 7 का नमूना प्रश्न पत्र विज्ञान विषय का है, जो कि आपके उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने और भी वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पेपर को हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 1 फर्स्ट साइंस का, जो कक्षा 7 का है। प्रश्न नंबर 1 है, मानव में आमाशय की आकृति क्या होती है? उत्तर होगा ए, जे आकृति। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में सामान्य ताप कितना होता है? उत्तर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है, प्राकृतिक सूचक लिटमस किन से प्राप्त होता है? उत्तर होगा डी, लाइकेन। चौथा है, ध्रुवीय भालू कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर होगा बी, ठंडे स्थानों पर। पांचवा है, वस्तु की चाल मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उत्तर होगा ए, चाल मापी। प्रश्न 6 है, जैव घटक का क्या उदाहरण है? जैव घटक एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, इसका उत्तर होगा गाय, सी, जैव घटक है। इसका उत्तर क्या आएगा? छठे का सी आएगा। अगला प्रश्न है, वायु दाब किसे कहते हैं? उत्तर देखते हैं। वायुमंडलीय गैसों द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब या वायु दाब कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन दर किसे कहते हैं? उत्तर होगा, कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन या सांस लेता है, वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अगला है, जनन किसे कहते हैं? सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। संतान का जन्म या संतति का जन्म जनन कहलाता है। प्रश्न 5 है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कृतंक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्णवक, चौथा चर्वनक, तीसरा क्या था? अग्रचवर्णक बोल सकते हैं, अग्रचवर्णक या फिर अग्रचर्वनक, और चौथा क्या है? चर्वनक। प्रश्न नंबर 10 है, ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन विधियों से होता है? नाम लिखिए। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। कौन कौन सी है? पहली विधि चालन विधि, इस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण प्राय ठोस पदार्थों में होता है। दूसरा संवहन विधि, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। तीसरा है विकिरण विधि, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 11 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, साथ में लवण तथा जल भी बनते हैं। प्रश्न 12 है, भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 13 है, ललित झंझावात से आप क्या समझते हैं? गिरती हुई जल की बूंद और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु के परस्पर क्रिया से बिजली या तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को तड़ित झंझावात कहते हैं। प्रश्न 14 है, वायु दाब डालती है, इस कथन से आप क्या समझते हैं या समझाना है, अथवा टोरेंडो क्या है?
चलिए देखते हैं इसका उत्तर। वायु दाब डालती है, इसे हम निम्न क्रियाकलाप द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। पहला, प्लास्टिक की एक बोतल लेते हैं और इसे गर्म जल में गल से भर देते हैं। अब बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर देते हैं। इसके बाद बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रखते हैं। हम देखेंगे नल का पानी, ठंडा पानी गिरने पर बोतल विरूपित हो जाती है। वस्तुतः जब बोतल में पानी डाला जाता है तब बोतल के अंदर कुछ भाप जल में संग्रहित होती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप बोतल के भीतर की वायु का दाब बोतल की बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है और दाब के इस अंतर के कारण बोतल पिचक जाती है, अर्थात विरूपित हो जाती है। इस क्रियाकलाप की पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, टॉर्नेडो किसे कहते हैं? टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 15 है, चाल से आप क्या समझते हैं? इसका सूत्र लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। सूत्र होगा चाल बराबर तय की गई दूरी बट्टे लिया गया कुल समय। अथवा में प्रश्न है, वाहनों में ताप मापी व चाल मापी का उपयोग लिखिए। वाहनों में पथमापी तथा चाल मापी का उपयोग लिखिए। पथमापी क्या होता है? यह यंत्र वाहनों में की गई तय दूरी को मापता है। तय की गई दूरी को मापता है कौन सा यंत्र? पथमापी। और चाल मापी, इससे वाहनों की किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ज्ञात हो जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए कुएं के जल में परछाई दिखाई देना। प्रश्न नंबर 17 है, ध्रुवीय भालू में पाए जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय अनुकूलता लिखिए। ध्रुवीय भालू में निम्न अनुकूलता पाई जाती है। श्वेत बाल फर, त्वचा के नीचे बसा की परत, तीव्र सूंघने की क्षमता पाई जाती है। पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर बाल पाए जाते हैं। प्रश्न 18 है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर देखते हैं। ये नामांकित मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। आपको ऐसे कैसे बनाना है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 है, मानव हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे। मानव हृदय की संरचना। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। ये 4 कक्षों में बटा है। इसके ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं व निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। इन कक्षों के बीच विभाजन द्वारा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने से रोकता है या मिलने नहीं देता है। हृदय के दाहिनी ओर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है और बाईं ओर शुद्ध ऑक्सीजन युक्त समृद्ध रक्त रहता है। हृदय में रुधिर रक्त की परिवहन अग्र प्रकार से होता रहता है। अब इसका हम चित्र देखते हैं। ये मानव हृदय का काट चित्र है जो आपको बनाना है। और कैसे कैसे जाता है रक्त? बायां आलिंद से बायां निलय, फिर महाधमनी, फिर विभिन्न धमनियों से छोटी धमनियों में, फिर कोशिकाएं अंग, फिर अग्र पश्चात महाशिरा, फिर दाहिनी आलिंद, फिर दाहिनी निलय, फिर फुफ्फुसीय धमनी, फिर फेफड़ों से होते हुए फुफ्फुसीय शिरा से बाएं आलिंद में। इस प्रकार रक्त हृदय में संपूर्ण शरीर में पंप होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों से बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से गति करती हैं और हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त की परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20वां। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। परागकण। सामान्यतः परागकण में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है।
जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वे वायु में अथवा जल द्वारा बहकर आए जा सकते हैं। जब कोई कीट पुष्प पर बैठता है तो परागकण उनके शरीर पर चिपक जाते हैं, और जब वही कीट अन्य पुष्प पर बैठता है तो उस पुष्प के वृत्तिकाग्र पर परागकण गिर जाते हैं। अगला है निषेचन। माफ करिएगा, निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मज कहलाती है। युग्मज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों को युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मज से भ्रूण विकसित होता है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इस प्रकार और भी कई सारे हम आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो शिक्षा विभाग द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं उनके सॉल्यूशन लेके आएंगे। हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे हर एक प्रश्न पत्र। इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।